नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एमएलसी चुनाव हो रहे हैं। 5 सीटों पर होने वाले इस एमएलसी चुनाव में 3 सीटें जदयू की है, एक इसमें से भाजपा की सीट है और एक जो सीट है वो उपचुनाव हो रहा है। केदार पांडे के निधन की वजह से इस सीट पर उनके पुत्र को टिकट दिया जा रहा है। इन 5 सीटों में से चूंकि 3 सीटें जदयू की सीटिंग है और एक भाजपा की है, तो विधानसभा और विधान परिषद में दोनों जगहों पर नंबर का जो गणित है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा इस गणित को कैसे खेल रही है और इससे क्या साध पाएगी, ये जान लीजिए। कैसे नैतिक जीत होगी भाजपा की यदि नीतीश एक भी सीट हार जाते हैं, और क्यों कांटे की इस टक्कर में भाजपा सबसे ऊपर सबसे बड़ी पार्टी विधान परिषद में बन सकती है। नीतीश कुमार को कोई भी बिल पास कराने के लिए विधान परिषद में भी भेजना पड़ता है। भाजपा अगर वहां सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इसका नैतिक दबाव वो प्रयोग में लेकर आएगी। भाजपा यही चाहती है, इसीलिए भाजपा ने 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद जो 5वीं सीट थी जिस पर जीवन कुमार को टिकट दिया, बाद में उस पर अपने किसी सहयोगी को टिकट देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अंततः उसने फैसला पलटकर अपने ही किसी मजबूत कैंडिडेट को वहां से उतारने का एक तरह से मन बनाया और रिस्क नहीं लिया भाजपा ने। इस पूरे गणित को समझाते हैं आपको, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि वर्तमान में स्थिति परिस्थिति क्या है, कितनी संख्या किस पार्टी की इस सदन में है। जदयू के 24 एमएलसी हैं, भाजपा के 23 हैं, राजद के 14, निर्दलीय 5 हैं, कांग्रेस के पास 4 है, सीपीआई के पास 1 है, हम के पास 1 और लोजपा के पास 1 सीट है। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, इसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार को पछाड़ने के लिए भाजपा अपनी पूरी फील्डिंग टाइट की हुई है। वहीं नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि इसमें खेल क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने राजद को मात्र 1 सीट दी है, कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं दी, और केदार पांडे वाली सीट जहां पर छपरा सारण की जो सीट है जहां से उपचुनाव हो रहा है, उस पर उनके ही पुत्र को उतारकर सीपीआई को 1 सीट दी गई है। दरअसल सीपीआई को किसी कोरम के चलते सीट नहीं दी गई है, वहां से प्रत्याशी के निधन के बाद एक इमोशनल पॉइंट बनता है जिसकी वजह से पूर्व प्रत्याशी के पुत्र को वहां से टिकट दिया गया है। पूरा गणित क्या है, मैं कुछ आंकड़ों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल स्नातक और शिक्षक कोटे की सीटों के जरिए भाजपा विधान परिषद में सबसे बड़ा दल बनना चाहती है। अब ये से 5 सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है, जिनमें से पार्टी के हाथ में अगर 1 भी सीट आती है और कहीं ना कहीं उस पर अगर जदयू चुनाव हार जाती है तो उस सीट पर जीत के साथ साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। उसका प्रयास इनमें से अधिक सीटों को जीतने का है, लिहाजा वह जदयू से आगे निकल सके। अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन सरकार पर नैतिक दबाव तो पड़ेगा ही। आशा के अनुरूप अगर भाजपा रिजल्ट लेकर आ पाती है तो वो इस गठबंधन में भी, जिस गठबंधन एनडीए गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी और उसके आसपास जो दल लगातार गठबंधन में शामिल होने के लिए हैं उन पर भी एक नैतिक दबाव पड़ेगा। भाजपा ने कुर्नी और जो गोपालगंज की सीटें हैं वहाँ जीत कर पहले ही महागठबंधन पर दबाव बना दिया है। ऐसे में जिन 5 सीटों का चुनाव हो रहा है उनके चुनाव के रिजल्ट यानी 5 अप्रैल को आते ही बिहार में इस विधान परिषद के चुनाव का गणित बदल जाएगा। 4 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं और 5वां सीट जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का है उस पर उपचुनाव हो रहा है। चुनाव वाली 4 सीटों में से 3 सीटें अभी जदयू के पास हैं और 1 भाजपा के खाते में है। इसके अलावा सारण की सीट भाजपा के विधान पार्षद रहे केदार पांडे के निधन से ही रिक्त हुई है। असल में उसी सीट पर अब उनके पुत्र को लड़ाने की तैयारी चल रही है। भाजपा और महागठबंधन के बीच इन 5 सीटों को कांटे की टक्कर बताई जा रही है। चुनावी गणित अगर जोड़ा जाए तो 5 प्रत्याशी में आखिरी प्रत्याशी जीवन कुमार की घोषणा के पीछे भी भाजपा का लक्ष्य यही है। जीवन कुमार गया
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बने हैं। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने अवधेश नारायण सिंह को टिकट दिया है। जो सारण के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है वहां से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद को दिया गया है मौका। ये निर्दलीय भी टाल ठोक चुके हैं। जदयू से जब महाचंद्र प्रसाद यहां से चुनाव पिछली बार लड़े थे तो वो हार गए थे। इस बार भाजपा ने उन पर दाव लगाया है। भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्रीय गणित को भाजपा इस क्षेत्र में अच्छे से समझ रही है। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में रंजन कुमार के बूते पार्टी को जीत की आस है। वहीं विधान परिषद में अभी सर्वाधिक सीट जदयू के पास है 24, और इसमें अगर 2 सीटें भी जीत जाती है भाजपा तो वो सबसे बड़ी पार्टी आसानी से बन सकती है। भाजपा इन सीटों को जीतने के साथ साथ जदयू को हराना भी चाहती है, इसीलिए उसने अपनी एक भी सीट अपने किसी सहयोगी को नहीं दी। चिराग पासवान या फिर पशुपति पारस, इन दोनों को इंतज़ार करना पड़ा है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो नीतीश कुमार ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। उसके पीछे भी कारण यही था कि नीतीश नहीं चाहते थे कि इस सीट पर कोई भी जोड़ घटाव उनके खिलाफ जाए। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से भी प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। प्रतिद्वंद्विता में महागठबंधन की ओर से 3 सीटों पर जदयू के प्रत्याशी उतरे हैं, 1 सीट पर राजद, और सारण शिक्षक निर्वाचन से केदार पांडे के पुत्र पुष्कर आनंद भाकपा से प्रत्याशी बने हैं। राजद के प्रत्याशी पुनीत सिंह पार्टी के अध्यक्ष जनार्दन सिंह के पुत्र हैं। वहीं मुख्यमंत्री पर लगातार हमला करने वाले कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह के वो छोटे भाई भी हैं, जिस पर आपको याद होगा कल ही जदयू ने हमला किया था। नीरज कुमार ने कहा था कि इन्हें ये सीट क्यों दी गई है। इनमें कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह हैं, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के संजीव श्याम सिंह हैं, और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव को दिया गया है, जबकि दिवंगत विधान पार्षद केदार पांडे के पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब 75 सदस्यीय जो विधान परिषद की सीटें हैं, इनमें जदयू चूंकि बड़ी पार्टी सबसे है और केवल 1 सीट से पीछे यहाँ पर आपको दिख रहा है भाजपा, तो भाजपा का पूरा रणनीति ही है कि नीतीश कुमार के इन प्रत्याशियों को क्षेत्रीय समीकरणों से घेरा जा सके, और इसीलिए भाजपा ने कोई रिस्क नहीं लिया है अपने किसी सहयोगी को सीट देकर। बात स्पष्ट है, अगर भाजपा विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है तो नीतीश कुमार पर भी दबाव बनाएगी, और बिहार के वोटरों के मन में भी ये बात डालने में सफल हो जाएगी कि पहले गोपालगंज, फिर कुर्नी, और अब एमएलसी चुनाव में भी भाजपा लगातार जीत रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा की लहर है। 24 के चुनाव पर के हिसाब से भी ये भाजपा के लिए बहुत कुशल होगा, और आगामी 25 के चुनाव से पहले भाजपा का बिहार की सरकार में वापसी का एक बड़ा दावा भी होगा। नीतीश कुमार की जमीन जो फिलहाल बनी हुई है उसे भी कहीं ना कहीं हिलाती हुई भाजपा नजर आएगी, खासतौर पर जब ईडी और सीबीआई का छापा तेजस्वी यादव पर पड़ रहा है और नीतीश कुमार उनसे अपनी दूरी बना रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इस समीकरण के आधार पर भाजपा उस सिस्टम को भी साधने की कोशिश कर रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।